तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में दो जगह लिक्विडिटी अवेलेबल है, एक टॉप के साइड, एक लोअर साइड में। प्राइस को अगर नीचे जाना है तो ये वाला पार्ट उसको ब्रेक करना होगा। आज न्यूज़ नेगेटिव थी, बहुत लोगों ने कल के वीडियो में कमेंट किया था कि प्राइस बहुत गिरेगा, कल मार्केट फॉल करेगा। तो पहला परसेप्शन कि प्राइस गिरा, बहुत बड़ा गैप डाउन भी हुआ, कम से कम 200 पॉइंट तक मार्केट गिर चुका था। मेंटालिटी सबकी क्रिएट क्या होगी कि मार्केट को आज बेचना है क्योंकि न्यूज़ नेगेटिव है। एक बात हमेशा जान लीजिएगा कि मार्केट हमेशा मूर्ख लोग को पैसा बनाने कभी नहीं देता। जो हमेशा न्यूज़ को देखते हैं या फिर उसके जैसा रिएक्ट करता है, जो मार्केट में सभी लोगों के जैसा सोचता है, वैसा मार्केट कभी नहीं करता। आपको हट के और अलग सोचना पड़ता है और प्राइस को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। जिन लोगों ने सोचा कि प्राइस को फॉल या फिर प्राइस को बेचना चाहिए, तो 24,700 का जब साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट लेवल आया तो वहाँ पर एक हल्की फॉल दिखी, पर वो कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने डे लो को, एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की रहती है, तो प्राइस का ट्रेंड कंटिन्यू कब करेगा डिपेंड करता है कि फर्स्ट कैंडल का या तो हाई प्राइस ब्रेक हो या तो लो प्राइस ब्रेक हो, तब मोमेंटम उस तरफ आता है। तो आज के दिन में प्राइस क्या कर रहा था, अपने डे हाई को यहाँ पे बनाया। डे हाई को बनाने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स कर रहा था। अब इसे गिरना था तो एक्चुअली में पहले तो इसे डे लो को अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करना था। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे से ही दिन की ओपनिंग प्राइस से यहाँ पर रिजेक्शन आना चालू हो गया। अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल में आपको विक दिखेगा नीचे से आता हुआ, जिसमें प्रेशर आपको पता चल जाता है। ठीक है, फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है जो इस लो प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करती। ग्रीन कैंडल सेकंड में एक और बार बन जाती है जो ऊपर जाके क्लोज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक विक हाई के ऊपर जब भी क्लोजिंग होती है तो कैंडल को मोमेंटम या फिर कैंडल की पावर जो दूसरी कैंडल रहती है वो जज ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे जिस सेलर ने इस ग्रीन कैंडल में सेलिंग प्रेशर लगाया, ठीक है, यहाँ से विक बनाया, तो यहाँ पे सेलिंग करने की किसी ने कोशिश की होगी, तभी तो सेलिंग प्रेशर आया। पर सेलिंग प्रेशर जहाँ से आया उसी के ऊपर जब दूसरी कैंडल क्लोज कर देती है, इसका मतलब बाइंग मोमेंटम या फिर बायर इतने ज़्यादा पावरफुल है कि नीचे जाने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। 1, 2 एंड थर्ड कैंडल में ही प्राइस का जब भी प्रीवियस कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर जब भी प्राइस क्लोजिंग कर रहा था तो यहाँ पर मोमेंटम अप तरफ दिख गया। साथ ही यहाँ पर प्राइस में अगर आप देखोगे तो आज की मेंटालिटी देखोगे तो सब लोगों ने बेचने के लिए रेडी थे। तो ये कौन सा रेजिस्टेंट था? ये 24,700 का साइकोलॉजिकल सप्लाई जोन था, जहाँ से प्राइस पहले भी गिरा था पर सस्टेन नहीं किया और प्राइस ऊपर चला गया था उसी रेजिस्टेंट पे। तो ये वीक रेजिस्टेंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस गिरना तो चाह रहा था पर गिरा नहीं, और प्राइस की मोमेंटम ऊपर हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी वही हुआ, ये वीक रेजिस्टेंट था, कमज़ोर रेजिस्टेंट, इसलिए प्राइस थोड़ी देर तक रेजिस्ट किया, पर इन दी एंड में इसे 24,700 पे फ्रेश स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट को बहुत ज़्यादा बेरिश, जिन लोगों ने भी कुछ देर के लिए रेड कैंडल को देख के सोचा कि प्राइस गिरेगा, उनके स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई हो गए, प्राइस ने उनको पकड़ा। साथ ही मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन, प्राइस का एक बैलेंस मार्केट जब इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, तो यहाँ के स्टॉप लॉस मार्केट के हिट हो गए, पर ऊपर के लेवल में 24,900 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट लेवल था, जहाँ से प्राइस इतना ज़्यादा गैप डाउन होगा तो किसको प्रॉफिट दिखेगा? ये टॉप पे बैठे लेवल पे जो पुट बाय करके बैठे होंगे, इनको प्रॉफिट दिखेगा। इसलिए मार्केट कोई भी बड़ा मूव देता है तो सबसे पहले रिटेलर को आउट करता है, और इसलिए मार्केट आज ऊपर गया, 24,900 तक एक हाई बनाया, और इस रेड कैंडल की विक हाई से यहाँ के जितने भी स्टॉप लॉस थे वो जब मार्केट से हट गए तो पूरा ये जो पोर्शन था ये लिक्विडेट हो गया। ठीक है, यहाँ से कॉल बायर हट गए, यहाँ से पुट बायर हट गए। उसके बाद मार्केट ने इन दी एंड में जो छोटे मोटे स्टॉप लॉस नीचे में लगे थे, क्योंकि प्राइस ऑल द अबव बहुत ऊपर जाया जा रहा था, तो छोटे छोटे पुल बैक पे जो स्टॉप लॉस लगे थे वो सेकेंड हाफ में मार्केट ने थोड़ी सी गिरावट करके उन रिटेलर को भी आउट किया। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को ट्रेड किया जाता है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, और आपको मार्केट में 95% से अलग होकर सोचना पड़ता है। सब कुछ डिलीट करते हैं, 1 डे की डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, और कल मार्केट फ्राइडे है, जनरली साइडवेज होता है, फिर भी एनालिसिस करके वो लेवल को अपने को निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस सही में ऊपर जाता है कि फिर से कल रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, तो प्राइस कहाँ है, हम लोग इस ट्रेंड से लोअर लेवल से
बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक ज्वाइन करते हैं तो 0.6 का रिट्रेसमेंट यहाँ से आ रहा है, ये दिख रहा है। ग्रीन कैंडल यहाँ से बना है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ से बन के यहाँ तक का हाई बनाने की कोशिश करी, पर उसका हाई बनने के बाद उसकी क्लोजिंग यहाँ नीचे हो जाती है। ये क्या दिखाता है? ये सेलिंग प्रेशर दिखाता है। मतलब कि कहाँ से? ऊपर के लेवल से, मतलब कि 25,000 के लेवल से वापस से कोई सेलर ने इतने ज़ोर से सेलिंग किया कि 24,900 तक जो हाई लगा वो बाद में सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जो कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी थी वो यहाँ नीचे क्लोज हो गई, मतलब कि इस रेड कैंडल के ऊपर भी क्लोज नहीं हो पाया, ठीक है। अब यही देखना है कि ये सेलिंग मोमेंटम जो आया है इसके ऊपर प्राइस कल को वापस से रेजिस्ट करके ऊपर जाता है कि ये भी हर बार की तरह, जैसे कि यहाँ पर 0.5 था, यहाँ पे 0.6 था, तो कुछ टाइम प्राइस ऊपर दिखाता था पर प्राइस रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हंट कर देता था। तो ये देखना बचा है कि क्या सच में प्राइस अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की तरफ दिखा देता है या प्राइस नीचे रिवर्स हो जाता है, ठीक है। हमको यही प्लान करना है। और एक कैंडल आज देखोगे तो ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे बायर का प्लेयर बैठा हुआ है, पर यहाँ से सेलिंग एक्टिविटी ज़ोरदार प्ले हो रही है, ठीक है। ऊपर से सेलर अभी भी सेल कर रहे हैं। अगर फिब रिट्रेसमेंट से कुछ अटैच किया जाए तो देखते हैं कुछ निकलता है क्या। ओके, अगर आप देखोगे तो ऑल द अबव इस ट्रेंड को यहाँ से यहाँ तक जोड़ा गया है, तो 0.5 से ही वो सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा है। एक अंदाज़ा ये लिख सकते हैं कि ऊपर का बैठा जो सेलर है ना, उसने अपने स्टॉप लॉस को वापस से आज ऐसे करके ट्रेल कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड हाफ में सेलिंग पोर्शन अच्छा है। हो सकता है कई लोग ये रिट्रेसमेंट को देख के जो सेकेंड हाफ में आया है स्टॉप लॉस यहाँ पास लग जाएगा, लिक्विडिटी अगर मिल गई तो ये प्राइस ऐसे ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। अब प्राइस को अगर वापस से फॉल करना है, इसे कुछ नहीं, इसे अपने जो आज का डे का लो है और प्रीवियस डे का लो है इसे ब्रेक करना होगा, जिसकी वजह से ये हायर लो का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, तो प्राइस वापस से लोअर हाइज एंड लोअर लोस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 आवर में चलते हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए और मार्केट के सेंटीमेंट को पढ़ने के लिए ये टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो अब अभी के करंट मार्केट का बिहेवियर देखोगे तो ये लोअर हाई है, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो यहाँ तक, ठीक है। फिर ये लोअर हाई बना, ये प्राइस का कंसोलिडेशन फेज था, फिर प्राइस वापस से नीचे गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक हद तक ये डब्लू पैटर्न जैसा लोअर लेवल से दिखाया है, फिर ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जाता है पर ये नेक लाइन पे रेजिस्ट नहीं करता और प्राइस नीचे आ जाता है। एक चीज़ है कि लोअर लेवल से 2 बार बाइंग आया है कि तो बॉटम पे कॉल बायर के स्टॉप लॉस हैं, मतलब कि जैसे 24,700 और 24,600, ये 2 ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से वहीं से बाइंग आई है। तो प्राइस का सेल साइड का लिक्विडिटी पार्ट नीचे में अवेलेबल है। अब कैसे करना है? सेलिंग प्रेशर देखिए कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से फिब को अटैच करके अगर लो तक कनेक्ट करते हैं, अगर आप देखोगे एग्जैक्ट प्राइस की सेलिंग जो आई है, फास्ट सेलिंग, वो 0.5 के फिब के रेजिस्टेंट लेवल पे आई है। मतलब कि ऐसे मार्केट गिरा है, फिर मार्केट ऐसे रिट्रेसमेंट करने गया है, फिर वहाँ से गिरा है, ठीक है। अब इसे सेलिंग करना है तो इसे हायर लो अपना ब्रेक करना होगा, या तो एक चीज़ और है, अगर आप आज के ट्रेंड को भी देखा होगा ना तो इसने कहीं ना कहीं अपने आप को रोका है। ये लो से यहाँ तक हाई तक अगर ऐसे अटैच करें, हाँ ओके, तो अगर आप देख लो प्राइस ने अपने 0.6 के इस ट्रेंड का 60% पे ही क्लोजिंग को रोक दिया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर किसी ने बाय करके थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की है, इसको जाने नहीं दे सकते, इसको मार्क करेंगे 24,760 का लेवल, ठीक है, और इसे भी मार्क करेंगे, मतलब कि 24,900 के ऊपर इसे सस्टेन करना होगा। फिबोनाची को अगर बॉटम से टॉप लगा रहे हैं तो प्राइस का 0.6 का सपोर्ट लेवल 24,760 पे निकल रहा है। तो ये 2 लेवल ही कल को मेजर रोल प्ले करेंगे और इन्हीं के हिसाब से कल का मार्केट मोमेंटम जज होगा। देखिए, अब एनालिसिस बिहेवियर वाइज करें, मतलब कि साइकोलॉजी वाइज करें, तो ये वाला सेलर ऐसे करके जो ऐसा रिट्रेसमेंट देखा है, ठीक है, यहाँ का बैठा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ अभी ट्रेल हो गया है, साथ ही 24,900 पे सेलिंग आई है आज के दिन पे यहाँ से, तो जिसने भी यहाँ पे पुट को बाय किया है उसका स्टॉप लॉस सेफ है। 2 लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पास अपने को मिल गया, ठीक है, कि जिसने भी पुट बाय किया है और जिसने फ्रेश एंट्री बनाई है और जिसने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ जाके ट्रेल किया है उसने, क्योंकि मार्केट ऑल द अबाउ लोअर हाइज एंड लोअर लोज में, तो जब भी प्राइस आगे ट्रेंड कर रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट बढ़ाने का मौका होता है ये। अब प्राइस में जो लोअर लेवल से प्ले कर रहा है
उसने 60% एरिया पे कुछ स्टॉप लॉस को या तो ट्रेल किया होगा या तो प्राइस की आज क्लोजिंग हुई है, तो कुछ लोग अभी भी नीचे में सेफ बैठे पड़े हैं। यहाँ से अगर ऐसे जज किया जाए तो देख लो एक जगह से ही 2 बार बाइंग आई है, एक यहीं से और दूसरा उसी डिमांड जोन से वापस। ठीक है, तो सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। अब 15 मिनट में चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा और सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से मार्क करते हैं। देखिए रेजिस्टेंट को मार्क करना है तो पहले ये जहाँ से दिन का ये इसको मार्क करना होगा। ओके, तो सर आपने इसे क्यों मार्क किया है? देखो यहाँ से सेलिंग है, ठीक है, यहीं से सेलिंग है, यहीं से सेलिंग है और आज के दिन भी यहीं से सेलिंग आई है। ठीक है, यहाँ से प्रेशर आना चालू हुआ है पर स्विंग यहाँ से लगा है, इसलिए इस सप्लाई जोन को मार्क करना पड़ा और ये सप्लाई जोन कहीं ना कहीं देखोगे तो 24,900 के दायरे में मतलब कि जोन में आ रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड का बॉटम से टॉप अगर लगाया गया तो यहाँ से 0.6 का सपोर्ट निकल रहा है फिबोनाची का और यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा होल्ड किया। ठीक है, अब लोअर लेवल से जो डिमांड जोन अप्लाई या फिर हम लोगों ने जो मार्क किया है ये ठीक ही मार्क है। यहाँ से सेलर सेफ है, यहाँ से बायर सेफ है और यहाँ पे बीच का पोर्शन है। अब प्राइस में अगर सच में यहाँ पर लिक्विडिटी जमा हो गई है तो प्राइस 0.6 को ब्रेक नहीं करेगा और अगर ब्रेक कर दिया तो इसको ऐसा ही सेलिंग मोमेंटम दिखाना होगा, छोटा छोटा नहीं, ऐसा वाला नहीं, क्योंकि ये फेक सेलिंग होती है। प्राइस थोड़ा देर तक ऐसे सेलिंग आपको मे भी शायद ललचा दे, आपने थोड़ा सा और स्टॉप लॉस यहाँ पर इकट्ठा हुआ तो प्राइस ऐसे घूम के वापस ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि अगेन 1 2 3 4 टाइम यहाँ से सेलिंग आ चुकी है। बट अगर प्राइस अच्छे कैंडल बनाता है और प्राइस को धीरे धीरे ब्रेक करता हुआ जाता है तो ये नीचे के टारगेट है, आप इसको पकड़ सकते हो, जिसके लिए आप इसे सेल साइड का लिक्विडिटी बोल सकते हो, क्योंकि जितने भी यहाँ पे बायर घुसे हैं उनका स्टॉप लॉस आज के दिन में यहाँ पर सेफ है। पर अगर प्राइस ऊपर निकला तो यहाँ पर समझ लेना कि यहाँ पर जितने भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे हैं और फ्रेश एंट्री बनी है 24,900 पे पुट बाय किया है, उनका स्टॉप लॉस जैसे कि शूटिंग स्टार कैंडल बना है, एंट्री बहुत सारी अच्छी है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो इसको भी प्राइस क्या पता कल को पकड़ने के लिए ऊपर जा सकता है। फिर 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहाँ से भी अच्छी पुट बाइंग हुई है, तो यहाँ पर से एक सेकेंड आपको पार्ट टारगेट में दिख सकता है। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट अप के लिए। प्राइस को 1-2 घंटा पहले वॉच कर ले, क्योंकि फ्राइडे का मूव इतना अच्छा मूव आ गया तो क्या पता थोड़ा सा इधर ही साइड बजे जाए। अगर ये ब्रेक कर देता है तो अच्छा है सेलिंग की तरफ, ये वाला टारगेट, और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ये फर्स्ट टारगेट जो आज का डे हाई है और ये सेकेंड टारगेट 25,000 के लेवल को ले सकता है। अगर आपको बाय साइड के लिए ट्रेड लेना भी होगा तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप है और यहाँ पे बॉटम है, तो आप ऐसे फिबोनाची को भी कनेक्ट करके कंफर्मेशन ले सकते हो। अगर प्राइस यहाँ फ्लैट खुल जाता है और प्राइस ऊपर जाता है तो आप वेट कर लीजिएगा कि प्राइस पहले अपने 0.5 के ऊपर सस्टेन कर ले। प्राइस अगर 0.5 के ऊपर सस्टेन करेगा, इस ट्रेंड की 50% ताकत टूट जाएगी, यहाँ का बैठा सेलर घबराने लगेगा, जिसके वजह से वो अपने पोजीशन को जितना जल्दी स्क्वायर ऑफ करेगा, कैंडल उतनी तेज़ बनेगी और प्राइस ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से इस ट्रेंड का 60% का रिट्रेसमेंट ट्रू हो जाएगा। और अगर ये 60% का एरिया फेक है तो प्राइस को बाइंग करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करेगा तो छोटा कैंडल बनेगा, मतलब कि मोमेंटम नहीं आएगा। थोड़ा सा भी स्टॉप लॉस नीचे ज़्यादा हुआ, प्राइस नीचे जाता हुआ आपको दिखे तो ये जो सपोर्ट होगा वो टूटेगा, रेजिस्टेंट बनेगा और प्राइस को आप नीचे का जो लिक्विडिटी पार्ट है जैसे कि 24,700 600 उसको आप पकड़ सकते हो। ठीक है, ये नो ट्रेड जोन। अगर प्राइस फर्स्ट आवर में अच्छा मोमेंटम नहीं करता तो कल का जो करंट ट्रांजैक्शन होगा उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड डिसीजन बनाएं। स्टॉप लॉस और टारगेट ज़रूर लगाएं। मेरी वीडियो को देख के ट्रेड डिसीजन का बाय साइड और सेल साइड का प्लान ना करें, अपना भी दिमाग लगाएं। ऐसे ही चार्ट एनालिसिस करते हैं और उसका रोड मैप कैसा होता है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।